जंग बंदी के बाद इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज। ईरान अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। अमेरिकी वफ्द का स्पोर्टिंग स्टाफ और सिक्योरिटी अमला इस्लामाबाद पहुंच गया। ईरानी वफ्द आज रात आएगा। वफूद की आमद खुसूसी तैयारों के जरिए होगी। गैर मामूली सिक्योरिटी की वजह से वफूद की नकलो हरकत को खुफिया रखा जाएगा। दोनों मुमालिक के दरमियान बासाब्ता मुज़ाकरात कल बंद कमरे में होंगे। पाकिस्तान में अमेरिकी और ईरानी सिफारतकार भी मुज़ाकरात में मौजूद होंगे। चीन, रूस और अरब मुमालिक के नुमाइंदगान बतौर मुबस्सर मुज़ाकरात में शरीक होंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन ल्यूट के मुताबिक अमेरिकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी वफ्द में शामिल होंगे। लबनान इस जंगबंदी का हिस्सा नहीं। लबनान के मामले पर नेतन्याहू और दीगर फ्रीकेन से बातचीत जारी रहेगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ईरानी वफ्द की क़यादत करेंगे। वफूद के अरकान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। हिजबुल्लाह की वजह से लबनान को मुआहदे में शामिल नहीं किया गया। मुआहदे तक अमरीकी बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट और फौजी एहलकार ईरान के इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर धमकी, कहा किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्की हुई तो ईरान पर दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। हमले पहले से ज्यादा बड़े और ताकतवर होंगे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया होगा। पहले ही तय हो चुका था कि ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होंगे। अमरीकी फौज इस दौरान अपनी भरपूर तैयारी और आराम कर रही है। अमरीकी फौज दर हकीकत अपनी अगली फतह की मुंतज़िर है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, जो भी मुल्क ईरान को हथियार फ्राहम करेगा उसकी अमरीका को बरामद की जाने वाली तमाम अशिया पर फौरी तौर पर 50% टैरिफ आयद होगा और इसमें किसी किस्म की कोई रायत नहीं होगी। मुज़ाकरात से पहले ही 10 नुकाती तजवीज़ के 3 अहम नुकात की खिलाफवर्जी कर दी गई। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं, ईरान की फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन की दरअंदाजी हुई। ईरान के यूरेनियम अफसूदगी के हक की नफी की गई और लबनान में भी जंगबंदी की खिलाफवर्जी की गई। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रसा मीरी मुकद्दम का कहना है कि इसराइल सफारती अमल को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ईरानी वफ्द पाकिस्तान आएगा। ईरान का एक वफ्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर आज रात इस्लामाबाद पहुंच रहा है। पाकिस्तान में मुज़ाकरात संजीदा नौयत के होंगे और ईरान की जानिब से पेश किए गए 10 नुकात पर मबनी होंगे। इसराइल की जानिब से बार बार जंगबंदी की खिलाफवर्जियों की वजह से ईरानी अवाम में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। 10 में से 3 नुकात पर इख्तिलाफात कोई बड़ी बात नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली हालिया जंगबंदी में लबनान शामिल नहीं। मुज़ाकरात के दौरान 3 शराइत पेश करेंगे। ईरान की 60% तक अफसूदा यूरेनियम को हटा दिया जाए, 20% अफसूदा मवाद को कम दर्जे पर लाकर पतला किया जाए और यूरेनियम की अफसूदगी को ज्यादा से ज्यादा सालों के लिए मुअत्तल किया जाए। अमरीकी नायब सदर ने हंगरी में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि ईरान के पास जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत हो। चाहते हैं ईरान जोहरी ईंधन को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दे। अमेरिका ने लबनान के मुज़ाकरात में शमूलियत का कभी वादा नहीं किया, ना ही ऐसा कोई इशारा दिया कि लबनान इस डील का हिस्सा होगा। जंगबंदी के ऐलान के बाद रोज ही सीजफायर की खिलाफवर्जी। इसराइल के लबनान पर वहशियाना हमले। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम को निशाना बनाने का दावा हिजबुल्लाह की जानिब से ताहाल तस्दीक नहीं की गई। इसराइल के 200 तैयारों को 10 मिनट में लबनान के अंदर 100 अहदाफ पर शदीद बमबारी। सहाफ़ी, खवातीन और बच्चों समेत 254 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। इसराइल की जानिब से लबनानी दारुल हुकूमत बेरूत समेत दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक शहरी इलाकों पर हमलों में सैकड़ों अफराद जाबाग, 1200 से जायद जख्मी हुए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, अवाम से खून की एहतियात देने की भी अपील। मुल्क में 3 रोजा सोग का ऐलान। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से लबनान के खिलाफ जारी जारियत की शदीद मजम्मत। मासूम जानों के ज़िया और बुनियादी ढांचे की तबाही पर गहरी तशवीश का इज़हार। इसराइली कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी असूलों की खुली खिलाफवर्जी। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की आलमी कोशिशों के लिए नुकसानदेह करार। आलमी बरादरी से इसराइली जारियत रोकने के लिए फौरी और ठोस इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तान के लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हमायत का इरादा। मुश्किल घड़ी में लबनान की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस की लबनान में इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। लबनान की हुकूमत और अवाम से इज़हार ताज़ियत किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। तमाम फ्रीकेन से फौरी जंगबंदी, बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा।
लबनान पर इसराइली हमलों के बाद यूरोप का सख्त एहतजाज। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा जंगबंदी में लबनान को भी शामिल किया जाए। अपना हुर्मत से शिपिंग मुकम्मल तौर पर टोल फ्री होनी चाहिए। समंदरी आमदोरफ्त को एकतरफा तौर पर खत्म या फरोख्त नहीं किया जा सकता। आर्मी पहली तंजीम की तजावीज़ की हमायत की जानी चाहिए। स्पेन का भी लबनान में शहरी हलाकतों पर यूरोपीय यूनियन से एहतजाज। इसराइल के साथ मुआहदे मुअत्तल करने का मुतालबा। फ्रांस ने कहा लबनान पर हमलों से सीज फायर को नुकसान पहुंचेगा। मुज़ाकरात में उर्दन को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने इसराइल के लबनान पर हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा इस जंग बंदी मुतासिर हो सकती है। लबनान को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए। जंग बंदी या जंग, फैसला वाशिंगटन करे। ईरान का अमेरिका को दो टोक पैगाम। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का लबनान पर हमलों पर सख्त मौक़िफ़। कहा अमेरिका को फैसला करना होगा वो जंग बंदी चाहता है या इसराइल के जरिए जंग जारी रखना चाहता है। जंग बंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक है। अमेरिका बैक वक्त जंग बंदी और जंग दोनों को जारी नहीं रख सकता। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा है कि अमेरिका मुआहदे की शराइत के इब्तदाई मरहले में ही पीछे हट रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अमेरिकी सदारती तर्जुमान की वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया कि लबनान में जंगबंदी से इनकार अमेरिका की जानिब से मुआहदे से फिरने की एक और मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान भी शेयर किया जिसमें कहा गया था कि फौरी जंगबंदी लबनान समेत हर जगह लागू हो गया। ईरान का अपने हुर्मस को जुज़वी बंद करने और $1 फी बैरल टैक्स का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक अपने हुर्मस के कुछ हिस्सों में सुरंगों का खदशा है। ईरानी पोर्ट्स एंड मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादल रास्ते मुतय्यन कर दिए। पासदारान इनकलाब ने अपना हुर्मस में बारूदी सुरंगों से बचने के लिए नक्शा जारी कर दिया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान ने योमिया 12 जहाज़ों को हुर्मस से गुजरने की इजाज़त देने का फैसला किया है। इन जहाज़ों से टूल वसूल किया जाएगा। ईरानी पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स यूनियन के तर्जुमान हामिद हुसैनी ने कहा कि ईरान तेल बरदार जहाज़ों से टोल टैक्स क्रिप्टो करेंसी में वसूल करेगा। ईरान के लिए यह जरूरी है कि वो इस बात की निगरानी करे कि अपने हुर्मस से क्या आ रहा है और क्या जा रहा है ताकि इन 2 हफ्तों में हथियारों की मुंतकिली न हो। मशरक़ी वस्ता में अमन का मिशन। पाकिस्तान की सफारती कोशिश जारी। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इज़हार। जंग बंदी के मुकम्मल एहतराम और मौसर नफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर। इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के अमन के लिए सफारती कोशिशों की हमायत जारी रखने का इहादा। दोनों वज़ीर ख़ारजा का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इस्हाक़ को उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा मुख्तार सईदोव से भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की क़यादत और अमन कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मशावरती इजलास। आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली मशावरत की गई। इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ और सेक्रेटरी ख़ारजा भी मौजूद थे। शुरका का इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का अज़्म। कहा जंगबंदी पर पाकिस्तान के मस्बत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को भरपूर खराज तहसीन पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। जंगबंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान के मजबूत सफारती किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद में कल होने वाला आला सतह मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। इंतज़ामात के हवाले से तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हमारे खुसूसी मेहमान होंगे। तमाम गैर मुल्की मेहमानों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फ्राहमी का जामी प्लान मुरतब किया है। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए वफूद की आमद। सिक्योरिटी सख्त। रेड जोन और वफूद की आमद वाले रास्ते सील। जुड़वा शहरों में मकामी छुट्टी। मेट्रो बस सर्विस महदूद। रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद कर दिए गए। विफाकी दारुल हुकूमत में खुसूसी ट्रैफिक प्लेन नाफिज। 0 पॉइंट से कुराल चौक तक एक्सप्रेस वे दोनों तरफ से बंद रहेगी। आज और इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी।
अमरीका ईरान जंगबंदी हुकूमत का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान, कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करने की अपील। काबीना इजलास में जंगबंदी पर अरकान को मिठाई खिलाई गई। काबीना अरकान की तालियां बजाकर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से रासिम मुनीर की काविशों को खराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना अरकान को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया। मशरक़ वस्ता जंगबंदी के बाद फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल होना शुरू। लाहौर से दुबई, अबू ज़बी, शारजा, बहरीन, कुवैत, दोहा, जद्दा तमाम की 9 परवाज़ें, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 8 परवाज़ें, कराची एयरपोर्ट से 18, पेशावर से 6 और मुल्तान एयरपोर्ट से 4 परवाज़ें खलीजी ममालिक रवाना। लाहौर से परवाज़ों की मुकम्मल बहाली में अभी वक्त लगेगा। मकामी और गैर मुल्की एयरलाइंस ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली के लिए परवाज़ों की आमद और रवानगी का नया शेड्यूल तैयार करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान और चीन के बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात में मज़ीद वसअत के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से चीनी वफ़द की मुलाकात का, हुकूमत पाकिस्तान एक पायदार, शफाफ और सहूलियात पर मबनी सरमायाकारी निज़ाम पर यकीन रखती है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के जरिए सरमायाकारों को तमाम तर सहूलियात की फ्राहमी के लिए कोशा है। सर्विस लॉन्ग मार्च जैसे ज्वाइंट वेंचर्स दोनों ममालिक की इक्तिसादी तरक्की, मुलाजमत के नए मौक़े, टेक्नोलॉजी की इश्तराक और बरामदात में इजाफे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। गुल प्लाजा में फायर फाइटिंग और अलार्म सिस्टम मौजूद न था। इमारत में महफूज इनखला के इंतजामात भी नाकाफी थे। तहकीकाती रिपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग के दौरान इंकिशाफ रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि इमारत के बाहर रश और तामीराती कामों ने इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासिर की हैं। वज़ीर आला सिंध की कमर्शल इमारतों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट लाजमी करार देने की हिदायत। कहा, लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हिफाजती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अगर मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत है तो उसका ड्राफ्ट तैयार करें। 3 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। मौसर कानून साजी के जरिए लावत अफराद का मसला हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अलहदगी पसंद नाजर से कोई रायत नहीं होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज पुख्ती का नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है, बंदूक के जोर पर कोई नजरिया मुसलत नहीं किया जा सकता। माजी में एहतजाज के नाम पर कई दिन सड़कें बंद रहती थी। अब बलोचिस्तान में कोई शहरा एहतजाज के नाम पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद नहीं होती। जो इन फर्द को एहतजाज का हक देता है वो आम आदमी के हुकूक का भी मुहाफिज है। मिसिंग पर्सन्स के मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम मुतासरा फरीक हैं। रियासत के साथ खड़ा था और खड़ा रहूंगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुत्तफिका आइन को 53 साल मुकम्मल हो गए। 10 अप्रैल 1973 को मंसूर होने वाला यह आइन आज भी पाकिस्तान के अवाम के हुकूक का ज़ामन और कौम की रहनुमा किताब के तौर पर मौजूद है। मुल्क भर में आज कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है। इस मौका पर साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ ने अपने पैगाम में कहा है कि 53 वर्ष कबल कायद अवाम ने पाकिस्तान का मुत्तफिका आइन मंजूर कराया। यह आइन अपोजिशन की मुशावरत से तैयार किया गया। फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। मुसलसल बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मरी में नुकसानात का सिलसिला थम न सका। नदी नाले बिफर गए। सियाहों के साथ साथ मकामी शहरी भी घरों तक महसूर महमूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। झीका गली में लैंडस्लाइडिंग से सैकड़ों मकानात तबाह, सड़कें और बुनियादी ढांचा मुतासिर। हर तरफ मलबे के ढेर। लैंडस्लाइडिंग से झीका गली चौक रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट शदीद मुतासिर। ज़िला इंतजामिया ने झीका गली की कोसर कॉलोनी में मकानात खाली करा लिए। 1 हफ्ते से जारी मूसलाधार बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के मुतादद वाक़यात के बायस अहम सड़कें और बाजार बंद, ट्रैफिक शदीद मुतासिर। सियाहती सरगर्मियाँ बदस्तूर मुअत्तल। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोअर दीर में बारिश का सिलसिला जारी है। दरियाए पंचगोड़ा में पानी के बहाव में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। मकामी इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान है। अवाम के लिए बुरी खबर। नेपरा ने फी यूनिट बिजली ₹1.42 महंगी कर दी है। इतला कराची समेत मुल्क भर में होगा। महाना एडजस्टमेंट की मद में फरवरी के महीने के लिए बिजली महंगी की गई। सार्फिन से अप्रैल के बिलों में इजाफा वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी।